हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्राइव विद निकेतन। आज हम मैं टोयोटा 36 हथीन पलवल में, और ये टोयोटा 36 ने अपना न्यू शोरूम ओपन किया है। एंड टोयोटा 36 ने बहुत तगड़े तगड़े ऑफर निकाले हैं। अगर आप 2024 वाले वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको सिर्फ एक्स शोरूम पे करना पड़ेगा, और एक्स शोरूम पे करके आप गाड़ी को अपने घर ले जाइए। आपको ना तो कोई रोड टैक्स देना पड़ेगा, ना इंश्योरेंस देना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक्स शोरूम पे करना पड़ेगा। देन अगर आप 2025 वाले मॉडल को लेते हैं तो उसमें आपको 1.5 टन का एसी मिलेगा। भाई साहब, गाड़ी भी कूलिंग करेगी और आपका घर भी कूल करेगा, है ना। तगड़े फीचर्स। बाकी आइए चलिए चलते हैं, पूरे शोरूम को दिखाते हैं। आइए चलिए हमारे साथ, आइए। टोयोटा की जो मार्केट में चल रही है उनके बारे में भी आपको बताएंगे, और किस गाड़ी से आप कैसे बेस्ट माइलेज, कैसी बेस्ट परफॉर्मेंस आप ले सकते हो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 36 टोयोटा के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पीपीटी। टोयोटा की जो गाड़ी है इंडिया के हर कोने में चलती है। कोई भी ऐसा एरिया इंडिया में नहीं है जहां पर टोयोटा की गाड़ी ना चलती हो। इवन रेगिस्तान जैसे एरिया में भी टोयोटा की गाड़ियां चलती हैं, और जो कि 100% सक्सेसफुल भी हैं। टोयोटा के बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें तो ये मिस्टर साकीजी टोयोटा जी हैं, जो कि टोयोटा के ओरिजिन हैं, टोयोटा के मालिक हैं। ये चरखा काटने वाली मशीन का काम करते थे, जैसा कि महात्मा गांधी जी करते थे। इनके बेटे मिस्टर किचिरियो टोयोटा जी हैं। इन्होंने 1935 में एक गाड़ी बनाई थी A1, फैंटम A1, जो कि यूएसए की मार्केट में लॉन्च की थी। और जब ये गाड़ी लॉन्च की थी तो ये गाड़ी 100% सक्सेसफुल रही थी। तो जब इनकी पहली गाड़ी सक्सेसफुल रही तो इन्होंने अपने फादर से बोला कि अब हम हैंडलूम का काम छोड़ के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने आगे बढ़ा, और जिस भी कंट्री में जोन सी भी टोयोटा की गाड़ी लॉन्च करी वो गाड़ी 100% सक्सेसफुल रही है। आज के दिन में इंडिया में 203 से भी ज्यादा कंट्री में टोयोटा की गाड़ियां चलती हैं, और जो टोयोटा की गाड़ियां जिस भी कंट्री में चली हैं, जो लॉन्च करी हैं, वो गाड़ियां 100% सक्सेसफुल रही हैं। कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है किसी भी कंट्री में जो टोयोटा ने लॉन्च की हो और वो गाड़ी फ्लॉप रही हो। 203 से भी ज्यादा कंट्री में इसकी प्रेजेंस है। सन 2019 तक पूरे इंडिया में टोयोटा ने 1 करोड़ गाड़ी सेल कर दी थी, और आज की डेट में अगर मैं बात करूं करीब 1.5 करोड़ के आसपास है। टोयोटा इंडिया में आया था 1997 में। 1997 में टोयोटा इंडिया में आया था। टोयोटा मोटर ने जॉइंट वेंचर किया था किर्लोस्कर ग्रुप के साथ में, जब वो इंडिया में आए थे। और टोयोटा का जो इंडिया में प्लांट है वो बेंगलोर बिदादी में है, इंडस्ट्रियल एरिया, प्लांट नंबर 1 और 2। टोयोटा का जो इंडिया में प्लांट है वो 432 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 3,10,000 गाड़ी बनाने की एवरी ईयर की है। अगर टोयोटा का लैंडमार्क इंडिया में देखें तो 1997 में टोयोटा इंडिया में आया था, और सन 2000 में टोयोटा ने अपनी पहली गाड़ी टोयोटा क्वालिस इंडियन मार्केट में लॉन्च की थी। आप सब लोग टोयोटा की क्वालिस गाड़ी से अवेयर होंगे, आप जानते होंगे। लोग आज भी इस गाड़ी की डिमांड करते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम चेंज करना बहुत जरूरी है। आज वो गाड़ी हमारे साथ नहीं है, बट लोग उसकी डिमांड आज भी करते हैं। अगर हम साउथ साइड में जाएं तो वो गाड़ी आज भी बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि वहां पर टाइम बाउंडेशन कोई भी नहीं है। जैसे दिल्ली एनसीआर की बात करें, डीजल गाड़ी 10 साल के लिए, पेट्रोल गाड़ी 15 साल के लिए अवेलेबल है। तो वहां पर साउथ साइड में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। जितने साल हो गए आप रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए बढ़ाते रहो और गाड़ी को चलाते रहो। तो वहां पर आज भी बहुत गाड़ियां चल रही हैं। उसके बाद 2002 में ऑल्टिस गाड़ी, कैमरी गाड़ी लॉन्च की थी टोयोटा ने अपनी इंडिया में। देन 2003 में ऑल्टिस गाड़ी लॉन्च की थी इंडियन मार्केट में, और 2005 में इंडियन मार्केट की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कार टोयोटा इनोवा इंडियन मार्केट में लॉन्च की थी। कितने भी बड़े लोग हो, उनके पास कितनी भी बड़ी गाड़ियां हो, मर्सिडीज हो, जैगवार हो, बुगाटी हो, लैम्बोर्गिनी हो, ऑडी हो, कोई सी भी गाड़ी हो, उनके पास इनोवा क्रिस्टा गाड़ी या इनोवा गाड़ी मिलेगी। क्योंकि वो जहां पर भी लंबे रूट पे जाएंगे वो इनोवा गाड़ी में जाएंगे, क्योंकि जो कंफर्ट आपको इनोवा में मिलता है वो इस दुनिया में किसी भी गाड़ी में नहीं है, जो एक्चुअल है। 2009 में इंडियन मार्केट की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कार एसयूवी सेगमेंट की राजा, जिसको आज की डेट में भी राजा बोलते हैं, पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। टोयोटा फॉर्च्यूनर 2009 में इंडियन मार्केट में टोयोटा ने उतारी थी, और 2010 में टोयोटा ने इटियोस गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च की थी, और 2011 में
इटियोस का हैचबैक वर्जन इटियोस लीवा इंडियन मार्केट में लॉन्च की थी। उसके बाद 2013 में कैमरी गाड़ी लॉन्च की थी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। हाइब्रिड गाड़ी वो गाड़ी होती है जो एक से ज्यादा पावर सोर्स के साथ चलती है, जैसा कि हाइब्रिड बैटरी प्लस आईसी इंजन। समटाइम गाड़ी पेट्रोल पे चलती है, समटाइम गाड़ी बैटरी मोड पे चलती है, समटाइम गाड़ी पेट्रोल बैटरी दोनों पे चलती है। एज पर टोयोटा 40 की स्पीड तक गाड़ी बैटरी मोड पे चलती है, 40 से 60 गाड़ी चलेगी पेट्रोल मोड में, 60 से ऊपर जब आप गाड़ी चलाएंगे वो पेट्रोल बैटरी दोनों पे चलेगी। जब गाड़ी आईसी इंजन यानी पेट्रोल पे चलती है तो वो गाड़ी की हाइब्रिड बैटरी को चार्ज करती है। बाहर से हाइब्रिड बैटरी को चार्ज करने के लिए किसी भी सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। उसके बाद 2014 में करोला गाड़ी लॉन्च की थी और 2015 में कैमरी हाइब्रिड का नया वर्जन लॉन्च किया था। देन 2016 में इनोवा क्रिस्टा गाड़ी इंडियन मार्केट में उतारी थी, जो आज भी गाड़ी हमारे साथ कंटिन्यू है। 2016 में इटियोस गाड़ी लॉन्च की थी प्लेटिनम मॉडल, और 2016 में ही फॉर्च्यूनर का नया मॉडल लॉन्च किया था इंडियन मार्केट में, और 2017 में करोला का नया मॉडल आया था, और 2018 में टोयोटा यारिस सेडान सेगमेंट की गाड़ी इंडियन मार्केट में उतारी थी टोयोटा ने। 2018 में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन और टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन का कोलैबोरेशन हुआ था, जिसके साथ जो गाड़ी सुजुकी में सेल होती है उनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो हमारे पास भी है, टोयोटा में भी है। जैसे कि अगर हम बात करें टोयोटा ग्लांजा गाड़ी हमारे पास है, सेम टोयोटा मारुति की बलिनो गाड़ी है उस टाइप की। जैसे हमारी टोयोटा टाइजर है वहां पर आपको फ्रोज मिलेगी, सेम गाड़ी मिलेगी, लेकिन दोनों में आपको बहुत चेंजेस भी मिलते हैं। जैसे कि हम सर्विसेज की बात करें, पेंट क्वालिटी की बात करें, अगर हम टोयोटा के सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात करें तो टोयोटा सेफ्टी में नंबर 1 है, वर्ल्ड वाइड नंबर 1 जाना माना ब्रांड है। तो जहां पर भी गाड़ी बनती है, जिस लाइन में टोयोटा गाड़ी बनती है वहां पर टोयोटा के सेफ्टी स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, जहां पर सुजुकी की गाड़ी बनती है वहां पर सुजुकी के सेफ्टी स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं। इसलिए हम अपनी गाड़ी की जो वारंटी देते हैं आपको 5 साल और 2 लाख किलोमीटर तक देते हैं, जो कि कोई भी ब्रांड नहीं देता है। हमारी जितनी भी वारंटी गाड़ी की है, चाहे वो स्टैंडर्ड वारंटी है चाहे वो एक्सटेंडेड वारंटी है, उसमें इंजन के ऑल कंपोनेंट, सस्पेंशन के ऑल कंपोनेंट, गियरबॉक्स, ट्रांसमिशन, केमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, सब कुछ कवर मिलेगा आपको वारंटी में, चाहे वो स्टैंडर्ड वारंटी हो चाहे वो एक्सटेंडेड वारंटी हो। इवन हमारी गाड़ी में एलईडी बल्ब भी कवर मिलते हैं। उसके साथ साथ जो भी पार्ट अगर आपकी गाड़ी में वारंटी में चेंज होता है तो उस पार्ट की जो लेबर होगी चेंज करने की, वो भी टोयोटा की वारंटी में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जो आपको ये फैसिलिटी वारंटी में देता हो। 2022 में अर्बन क्रूजर हाईराइडर गाड़ी हमने लॉन्च की थी। 2023 में इनोवा हाईक्रॉस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में लॉन्च की थी। उसके बाद 2024 दिसंबर में हमने टाइजर गाड़ी लॉन्च की है। देन 2024 में ही हमने एक सेडान सेगमेंट की गाड़ी कैमरी न्यू मॉडल में लॉन्च की थी। अगर मैं 36 डीलरशिप के बारे में बात करूं तो सन 2008 में हमारे चेयरमैन सर मिस्टर जयप्रकाश नागर जी ने ऑटोमा इंडस्ट्री में आने की सोची थी, और 2011 में पहली डीलरशिप फरीदाबाद मेवला महाराजपुर सेक्टर 28 मेट्रो स्टेशन के पास में हमने ओपन की थी। हमारी मदर ब्रांच वही है, 2011 में एक्टिवेट हुई थी। इनके जो चेयरमैन सर मिस्टर जयप्रकाश नागर जी हैं, इनके छोटे बेटे मिस्टर शेखर आकाश नागर जी जो कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है 36 ग्रुप के, इनके बड़े बेटे मिस्टर शेखर नागर जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है 36 ग्रुप के। नागर साहब ने जब से भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंट्री करी है उसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और तरक्की करते रहे हैं। मेरे जैसे हजारों लोगों को सर ने रोजगार दे रखा है। देन जो शेखर सर है हमारे एमडी सर हैं, उन्होंने लॉ की डिग्री पास की थी इंग्लैंड से। उसके बाद पहली डीलरशिप 2011 में एक्टिवेट हमारी हो गई थी फरीदाबाद वाली। उसके बाद अगर मैं बात करूं आज की डेट में हमारे 8 शोरूम है छोटे बड़े मिला के। 2011 में हमने पहला शोरूम फरीदाबाद में खोला था। 2013 में हमने दूसरा शोरूम नेक्स्ट टू मैक्स सिटी पलवल में खोला था। 2015 में हमने तीसरा शोरूम दिल्ली मायापुरी में खोला था, और 2022 में हमने 3 शोरूम ओपन किए थे होडल, हथीन और तिगांव में। और 2024 में दिसंबर में हमने एक शोरूम खोला था बल्लभगढ़ में, और 2025 में अभी रिसेंटली हम 2 शोरूम और बहुत बड़े खोलने वाले हैं अपने फरीदाबाद में ही होंगे वो भी। तो नागर साहब ने जब से एंट्री करी है तब से पीछे मुड़ के नहीं देखा और आगे तरक्की करते रहे हैं और रोजगार लोगों को देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। जब से हमारा शोरूम फरीदाबाद में खुला है 36 टोयोटा, तो 2011 से लेके आज तक का रिकॉर्ड है। कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस साल 36 टोयोटा ने टोयोटा जापान और टोयोटा बेंगलोर की तरफ से अवार्ड ना लिया हो। हमारे पास एवरी ईयर कोई ना कोई अवार्ड जरूर आता है।
टोटल 9 अवार्ड होते हैं। लास्ट ईयर टोटल 9 अवार्ड में से 5 अवार्ड 36 टोयोटा फरीदाबाद में आए थे, मतलब 36 ग्रुप के पास आए थे। सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में सेल का अवार्ड हमारे पास आया था, सबसे ज्यादा इंडिया में सर्विस का अवार्ड हमारे पास आया था, सबसे ज्यादा कैमरी सेल करने में अवार्ड हमारे पास आया था, सबसे ज्यादा वेलफेयर सेल्स करने में अवार्ड हमारे पास आया था, और सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड वारंटी करने का अवार्ड फरीदाबाद 36 टोयोटा के पास आया था। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारी जो फरीदाबाद वाली बिल्डिंग है डबल बेसमेंट है, ट्रिपल स्टोरी ऊपर है, जो कि 6 महीने में बल्क बन के फुली फर्निश्ड एक्टिवेट हो गई थी। तो जापान की तरफ से टोयोटा ने हमारे को बिल्डिंग का अवार्ड भी दिया है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को इतनी जल्दी बिल्डिंग बनाने का पूरा अवार्ड मिला हमारे को। जैसा कि आज हमने आपको यहाँ पर गैदरिंग के लिए बुलाया है, ऐसे इवेंट्स हम अपने बाकी शोरूम में भी करते रहते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हमारा फरीदाबाद शोरूम की पिक्स है, ये हमारे दिल्ली मायापुरी शोरूम की है, ये हमारे पलवल शोरूम की पिक्स है। तो ऐसे इवेंट्स हम करते रहते हैं ताकि आपको अवेयरनेस दें हम कि टोयोटा की कौन सी गाड़ियां एक्चुअल में यहाँ पर आ रही हैं, टोयोटा की गाड़ियां जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में चल रही हैं, हाइब्रिड का एक्चुअल में बेनिफिट क्या है। जब तक आपको हाइब्रिड का बेनिफिट नहीं पता लगेगा तब तक आप ये सोचोगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी ज्यादा बेस्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिक से हाइब्रिड गाड़ी बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक रेंज होती है। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी चार्ज है तो जितनी बैटरी चार्ज है उतनी रेंज तक की गाड़ी चलेगी, उसके बाद जब तक आप चार्ज नहीं करोगे तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। इसलिए हाइब्रिड गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइब्रिड गाड़ी जब पेट्रोल मॉडल में चलेगी तो पेट्रोल मोड के साथ साथ वो बैटरी को ऑटोमेटिकली चार्ज करेगी, बाहर से चार्ज करने की किसी भी सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है आपको। ये टोयोटा ग्लेंजा गाड़ी है जिसके बारे में आज आपको बताने के लिए हमने अवेयर किया है। ये एक ऐसा फीचर है टोयोटा कनेक्ट इंडिया, एक एप्लीकेशन है जिसको आप अपने फोन में अपलोड करते हो, डाउनलोड करते हो, तो आप अपनी गाड़ी के साथ टच में रहते हो। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो आप अपने घर बैठे बैठे गाड़ी की ऑनलाइन सर्विस बुक कर सकते हो। अपनी गाड़ी की सर्विस का पूरा रिकॉर्ड, पूरी हिस्ट्री, कब कब सर्विस कहां से कराई थी, किस डीलरशिप से कराई थी, किस बंदे ने की थी, कितना बिल आया था, घर बैठे बैठे चेक कर सकते हो। भगवान न करे गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो, अगर कोई इमरजेंसी केस आता है उस टाइम पे टोयोटा के फ्री टोल फ्री नंबर का फैसिलिटी आप यहां पर देख सकते हो। आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस टोयोटा से करवाया हुआ है तो इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। आपने अपनी गाड़ी का फाइनेंस टोयोटा से करवाया हुआ है तो फाइनेंस के टाइम पे आप फाइनेंस का पूरा शेड्यूल, लोन का ट्रैक, लोन खत्म होने के बाद एनओसी घर बैठे बैठे मंगवा सकते हो। अगर आपने अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी है, गाड़ी की सर्विस ड्यू हो गई है, तो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन गाड़ी की सर्विस बुक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई यार दोस्त, भाई बंधु किसी लीडरशिप में काम करता है, मेरी गाड़ी वहां पर जाए और मेरा भाई सर्विस करे, तो आप घर बैठे बैठे उस एप्लीकेशन के थ्रू अपने भाई का नाम डाल के वहां पर सिलेक्ट कर सकते हो। जब गाड़ी वहां पर पहुंचेगी तो आपकी गाड़ी की सर्विस आपका भाई करेगा, वो आपके भाई के पास जाएगी। ये सारी फैसिलिटी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है 5 साल तक, जो कि अदर ब्रांड में भी सर्विस आपको मिलती है ऐसी, जो कि 10,000 पे 2 साल का चार्ज होता है। आज जो हमने आपको यहां पर बुलाया है, स्पेशल बुलाने का जो मकसद है वो यही है कि अगर इस मंथ में 31 तारीख तक अगर आप गाड़ी परचेज करते हो टोयोटा की ग्लेंजा या टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर, इन दोनों गाड़ी पे 2025 मॉडल पे 1.5 टन का एसी, गर्मी को देखते हुए टोयोटा ने स्कीम अनाउंस करी है कि 1.5 टन का एसी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। चाहे वो टोयोटा ग्लेंजा गाड़ी लें आप, चाहे वो टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर गाड़ी आप लें, जापानीज ब्रांड का एसी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाड़ी की डिलीवरी के टाइम पे दिया जाएगा। ये स्कीम इस मंथ की है, 31 तारीख तक एप्लीकेबल है। अगर आप गाड़ी की डिलीवरी 31 तारीख तक ले लेते हैं तो आपको ये स्कीम बिल्कुल 100% दी जाएगी। उसके साथ एक स्कीम और भी चल रही है, हमारे पास कुछ 2024 के मॉडल भी खड़े हैं, ग्लेंजा के भी 4-5 गाड़ी हैं, टाइजर के भी 5-7 गाड़ी हैं। अगर आप हमारे से 2024 मॉडल की डील करते हैं तो हम वो गाड़ी आपको एक्स शोरूम प्राइस पे देंगे। जो भी रोड टैक्स का पैसा होगा, जो भी इंश्योरेंस का पैसा होगा, जो भी फास्टैग का पैसा होगा, जो भी नंबर प्लेट का पैसा होगा, वो सारा हम बेयर करेंगे। करीब करीब 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा उस टाइम पे। अगर किसी भी मॉडल पे टीसीएस एप्लीकेबल होगा, कोई भी ऐसी गाड़ी जिसका एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख या उससे ऊपर होता है, तो उस पे आपको टीसीएस पे करना पड़ता है 1%, जो कि अगले साल के आईटीआर में आपको वापस मिल जाता है। तो अगर आप कोई भी 2024 का ऐसा मॉडल हमारे से परचेज करोगे तो जो टीसीएस का अमाउंट होगा वो आपको उस टाइम पे करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर में आपको वापस मिल जाएगा, वो गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये स्कीम आज
अनाउंस करने के लिए आपको हमने यहाँ पर इकट्ठा किया था। तो ये आज की बेस्ट स्कीम है। इसके अलावा और भी स्कीम्स हैं। कोई भी रूरल एरिया पिन कोड के हिसाब से है, किसी भी रूरल एरिया में अगर आपका एरिया आता है तो आपको 10,000 रुपए का बेनिफिट इस स्कीम से अलग दिया जाएगा। ये 2024 में नहीं है, 2025 में है। 2024 की गाड़ी एक्स-शोरूम पे आपको दी जाएगी। उसके बाद कोई भाई बंधु कोई रेफरेंस देता है, जैसे कि किसी पर्सन ने हमारे को रेफरेंस दिया कि भाई ये बंदा गाड़ी लेना चाहता है और वो डील मैच्योर हो जाती है, तो उस टाइम पे 5,000 रुपए जिसने रेफरेंस दिया होगा उसको अलग से मिलेंगे। तो 5,000 रुपए रेफरेंस स्कीम है। ये सारी स्कीमें आपके लिए हैं। कोई आपका भाई बंधु लेना चाहता हो गाड़ी, आपने सिर्फ हमारे को बताना है कि ये भाई गाड़ी लेना चाहते हैं, बाकी डील करना हमारा काम है। अगर वो डील मैच्योर हो जाती है तो 100% आपको 5,000 रुपए का बेनिफिट ये भी दिया जाएगा आप लोगों के लिए। दूसरी गाड़ी है अर्बन क्रूजर हाई राइडर। अभी सर पूछ भी रहे थे इस गाड़ी के बारे में, तो इस गाड़ी के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये पेट्रोल में भी आती है, सीएनजी में भी आती है और हाइब्रिड में भी गाड़ी आती है। अगर इस गाड़ी के एंट्री मॉडल की भी बात करें या टोयोटा की किसी भी गाड़ी के एंट्री मॉडल की अगर हम बात करें तो हमारी गाड़ी के एंट्री मॉडल में पावर स्टीयरिंग, स्टीयरिंग एडजस्टेबल, चारों पावर विंडो, रिमोट सेंटर लॉकिंग, 2 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, सेफ्टी के लिए 5 हेडरेस्ट, सेफ्टी के लिए 5 सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक और व्हील कैप, रियर पार्किंग सेंसर। ये सारे फीचर आपको एंट्री मॉडल में टोयोटा गाड़ी में मिल जाते हैं। कोई सा भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि एंट्री मॉडल में आपको ये सारे फीचर प्रोवाइड कराता हो सिवाय टोयोटा के। अगर इस गाड़ी पे बात करें तो 1 लाख से लेके 1.25 लाख तक का बेनिफिट इस गाड़ी पर भी आज की डेट में 2025 मॉडल पर भी चल रहा है। वेरिएंट टू वेरिएंट वेरी करता है डिस्काउंट। टोयोटा की स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करें कि टोयोटा में ऐसा क्या है, ऐसी क्या फैसिलिटी आपको मिलती है कि जो आप टोयोटा के साथ जुड़े। पहला है टोयोटा सर्विस। टोयोटा के पास एक ऐसी फैसिलिटी है कि आपको आपकी गाड़ी की सर्विस 60 मिनट में करके हैंडओवर कर देते हैं। किसी भी ब्रांड के पास ऐसी सर्विस नहीं है। टोयोटा में अगर आप इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। जो अपॉइंटमेंट का टाइम आपको मिलेगा उस टाइम पे गाड़ी के साथ आप फिजिकल अवेलेबल होने चाहिए। 60 मिनट की सर्विस में वॉशिंग इंक्लूड नहीं होती है। अगर आप गाड़ी की वॉशिंग करवाएंगे तो वॉशिंग करवाने में जो टाइम लगेगा वो 60 मिनट से अलग होगा। अदरवाइज गाड़ी की सर्विस 60 मिनट में करके आपको हैंडओवर कर देंगे। इसके लिए अलग बे होती है, अलग टूल किट होती है और अलग मैकेनिक होते हैं। एक गाड़ी के ऊपर 3 मैकेनिक लगते हैं। जो 3 मैकेनिक लगते हैं तो वो 60 मिनट में गाड़ी की सर्विस करके आपको हैंडओवर कर देते हैं। लेकिन टोयोटा में जो फैसिलिटी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 5 साल तक आपको ये फैसिलिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। कोई सीनियर सिटीजन, कोई लेडीज, कोई ऐसा पर्सन गाड़ी ड्राइव कर रहा है और गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाता है, पंचर हो जाता है, और जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी उनको फ्लैट टायर चेंज नहीं करने आता, तो आप टोयोटा के टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे। विद इन 45 मिनट पूरे इंडिया में किसी भी कोने में आप हो, आपको टोयोटा की टीम आएगी और गाड़ी का स्पेयर व्हील चेंज करके दे जाएगी। बशर्ते कि गाड़ी में स्पेयर व्हील सही होना चाहिए। अगर स्पेयर व्हील पंचर होगा, अगर आप पंचर लगवाओगे तो पंचर के वो चार्जेस लेंगे। गाड़ी में भगवान न करे कभी कोई मिसहैपनिंग हो, अगर गाड़ी हिट हो जाती है, चलने की कंडीशन में नहीं रहती, तो 50 किलोमीटर तक की टो की फैसिलिटी या नियर अबाउट बॉडी पेंट तक की फैसिलिटी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। गाड़ी को भी छोड़ेंगे, साथ पैसेंजर को भी छोड़ेंगे। अगर गाड़ी, वैसे तो मेरे को 11 साल टोयोटा में हो गए हैं, मैंने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं है कि टोयोटा गाड़ी में चाबी रह गई और टोयोटा गाड़ी बाहर से लॉक हो जाए। मारुति गाड़ी में बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ। अगर कभी ऐसा हो जाता है, गाड़ी की चाबी गाड़ी में रह जाए और गाड़ी लॉक हो जाए, तो भी आप टोयोटा के टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे। ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोने में आप खड़े हो, 45 मिनट के अंदर ये सर्विस आपको मिलेगी। टोयोटा की टीम आएगी, आपको गाड़ी की चाबी निकाल के दे जाएगी। देन किसी भी जेन्युइन केस में पेट्रोल या डीजल अगर गाड़ी में खत्म हो जाता है, जेन्युइन केस में 5 लीटर पेट्रोल हो या डीजल साल में एक बार टोयोटा की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। अगर गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं हो रही है, बैटरी में कार्बन आ गया है या कोई भी ऐसा चैलेंज आ रहा है, गाड़ी में छोटा मोटा कोई फॉल्ट हो गया है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे टोयोटा की टीम आपके पास आएगी और आपकी गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दे जाएगी। चाहे वो जंप स्टार्ट हो, चाहे वो कैसे भी हो, स्टार्ट करके आपको दे जाएगी।
अगर बड़ा फॉल्ट होगा तो नियर अबाउट सर्विस सेंटर में गाड़ी आपकी छोड़ देगी। ये सारी फैसिलिटी 5 साल तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो ये सर्विस फ्री में आपको 5 साल के लिए देता हो। एक सर्विस का 1000 रुपए चार्ज है एवरी ब्रांड, अदर ब्रांड में। अगला है क्विक सर्विस। टोयोटा में जो भी काम करने वाले, चाहे वो सर्विस एडवाइजर हैं, चाहे वो बॉडी पेंट के एडवाइजर हैं, चाहे वो टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो सेल्स वाले हैं, एक पेपर पास करने के बाद ही टोयोटा को ज्वाइन करते हैं। टोयोटा में कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना पेपर को पास किए, बिना टेस्ट को दिए टोयोटा को ज्वाइन कर ले, ऐसा कोई भी नहीं है। तो यहां पर जो भी आपको मैन पावर मिलेगी, क्विक और क्वालिफाई मैन पावर मिलेगी, जो कि अच्छे तरीके से आपको अपनी गाड़ी का काम करके देगी। सर्विस पैकेज, टोयोटा के पास एक ऐसी फैसिलिटी भी है जिसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस पैकेज या स्माइल पैकेज। मैक्सिमम पहली बारी में 3 साल तक के लिए आप परचेज कर सकते हो गाड़ी लेने के टाइम पे। और मैक्सिमम किलोमीटर की बात करें तो 10,000 से लेके 1,00,000 किलोमीटर तक एज पर यूर रनिंग आप परचेज कर सकते हो। अगर आप ये मेंटेनेंस पैकेज को परचेज करते हो तो इनिशियली आपको डिस्काउंट मिलता है, जैसे कि कोई पार्ट वगैरह अगर आप चेंज करवाते हैं उस टाइम में, जितने टाइम का आपने पैकेज लिया होता है, तो उस पर 4% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। लेबर पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ओवरऑल 30% तक का डिस्काउंट आपको इसके थ्रू मिल जाता है। यह भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो टोयोटा का ड्राइविंग स्कूल है, आज की डेट में पूरे नॉर्थ वन में एक ही ड्राइविंग स्कूल है जो कि 36 टोयोटा में ही है। इसके अलावा किसी भी डीलर के पास अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जो कि हमारे पास है। कोई भाई बंधु ड्राइविंग सीखना चाहता हो तो हमारे पास फरीदाबाद वाले शोरूम में फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर जो ड्राइविंग सीखता है हम उसको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं कि आपने टोयोटा से ड्राइविंग सीखी है। ये हमारे क्लासरूम ट्रेनिंग की पिक्स है, जो कि पहले शोरूम में आपको बताया जाता है गाड़ी के सिग्नल के बारे में या रोड के सिग्नल के बारे में या ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपको अवेयर कराया जाता है कि कौन कौन से सिग्नल किस चीज के होते हैं, सबके बारे में अवेयर कराया जाता है। कुछ मेंटेनेंस के टिप्स कि आप कोई से ब्रांड की भी गाड़ी यूज कर रहे हो उससे आप बेस्ट माइलेज कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। पहला है गाड़ी में टायरों में एयर का प्रेशर हमें टाइमली चेक कराना चाहिए। मिनिमम 1 महीने में एक बार गाड़ी के टायरों का प्रेशर चेक कराना चाहिए। अगर गाड़ी के टायरों में हवा का प्रेशर कम होगा तो गाड़ी दब के चलेगी। जब गाड़ी दब के चलेगी तो गाड़ी के इंजन के ऊपर ज्यादा लोड आएगा। तो बेस्ट है कि 1 महीने में एक बार कम से कम गाड़ी के टायरों का प्रेशर चेक कराना चाहिए। और 35 से 40 PSI पावर गाड़ी के टायरों में होनी चाहिए, इससे ज्यादा हवा नहीं भरवानी चाहिए। गाड़ी के टायरों में हवा ज्यादा होगी तो गाड़ी बबलिंग करेगी, तो इसलिए हमारे को प्रेशर 35 से 40 PSI रखना चाहिए। देन अलाइनमेंट बैलेंसिंग, हमें चाहिए कि 3 महीने में एक बार कम से कम गाड़ी की अलाइनमेंट बैलेंसिंग चेक करानी चाहिए। अगर गाड़ी में अलाइनमेंट आउट होगी तो जिस साइड की अलाइनमेंट आउट होगी गाड़ी उस साइड के टायरों को भी खराब कर देगी और हो सकता है सस्पेंशन पे भी उसका इंपैक्ट आए। तो 3 महीने में एक बार कम से कम गाड़ी के टायरों अलाइनमेंट और बैलेंसिंग हमें चेक करानी चाहिए, जिससे कि सस्पेंशन में भी स्मूथ रहे, गाड़ी चलाने में आपको मजा भी आए, गाड़ी की परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी रहे। नेक्स्ट है एयर कंडीशन। हमें चाहिए कि जब हमारे को रिक्वायरमेंट हो एसी तभी चलाना चाहिए। जब कभी गाड़ी धूप में खड़ी होती है तो हम जाते ही गाड़ी का एसी चला देते हैं। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो धूप की किरणें होती हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, हमारी और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। तो जब भी हम गाड़ी में बैठे पहले गाड़ी के शीशे डाउन कर दें, उसके बाद गाड़ी में जो सफोकेशन है सारी बाहर आ जाएगी। देन हमें गाड़ी स्टार्ट करके एसी को ऑन करना चाहिए और ब्लोवर की स्पीड को कम से कम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाड़ी चलाते ब्लोवर की स्पीड फुल कर दें, हम धीरे धीरे ब्लोवर की स्पीड को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब भी एसी चलता है तो एसी का पूरा इंपैक्ट इंजन के ऊपर आता है, सारा लोड इंजन पे जाता है, जिससे कि इंजन को भी हार्मफुलनेस हो सकता है। तो इसलिए हमें जब गाड़ी को चलाएं तो एसी धीरे धीरे ऑन करें, जब एसी को ऑन करें तो ब्लोवर की स्पीड को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं हम। अगला है, जब भी हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं किसी किसी की आदत होती है बहुत ज्यादा क्लच प्रेस करना, बहुत ज्यादा ब्रेक प्रेस करना, बहुत ज्यादा गियर शिफ्टिंग करना। हम जितना कम से कम क्लच प्रेस करेंगे, जितना कम से कम ब्रेक प्रेस करेंगे, जितना कम से कम गियर चेंज करेंगे, उतना गाड़ी के इंजन के ऊपर कम लोड आएगा, क्लच प्लेटें ब्रेक पैड कम से कम घिसेंगे और गाड़ी की परफॉर्मेंस आपको बेस्ट मिलेगी, गाड़ी से आप बेस्ट माइलेज भी ले पाओगे। उसके बाद है मोटर ऑयल। जब तक गाड़ी की सर्विस फ्री होती है तब तक सारे गाड़ी की सर्विस शोरूम से कराते हैं ऑथराइज सेंटर से। जब गाड़ी की फ्री सर्विस खत्म हो जाती है तो सबके भाई बंधु यार तो मैकेनिक बन जाते हैं। मेरा भाई मैकेनिक है, मेरा दोस्त मैकेनिक है,
मैं गाड़ी की सर्विस बाहर से कराऊंगा। आप गाड़ी की सर्विस कहीं से भी कराइए, पहले तो कोशिश करिए कि आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराइए। अगर आप ऑथराइज सेंटर से नहीं भी कराते हैं, जहां से भी करवाते हैं, तो जिस भी ब्रांड की गाड़ी आप यूज कर रहे हैं, वो ब्रांड आपको जो भी इंजन ऑयल रिकमेंड करता है, एटलीस्ट इंजन ऑयल गाड़ी में वही डलवाएं जो वो ब्रांड बोलता है, लोकल ना डलवाएं। क्योंकि लोकल इंजन ऑयल डलवाओगे, स्टार्टिंग में आपको सस्ता लगेगा, लेकिन इंजन की लाइफ को खराब कर देगा। जब इंजन में कोई दिक्कत आएगी तो गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब आपको लगेगा कि गाड़ी का इंजन एक्चुअल में डैमेज हो रहा है। तो इसलिए हमें गाड़ी में इंजन ऑयल वही डलवाना चाहिए जो कि ब्रांड रिकमेंड करता है। देन मेंटेनेंस, अगर गाड़ी की वारंटी को आपने मेंटेन रखना है, चाहे वो स्टैंडर्ड वारंटी हो चाहे वो एक्सटेंडेड वारंटी हो, तो गाड़ी की सर्विस टाइम पे कराना बहुत जरूरी है। अगर आप गाड़ी की सर्विस को टाइम पे नहीं कराओगे और वारंटी में कोई भी पार्ट अगर चेंज कराने की जरूरत आपको पड़ती है, तो आपको पार्ट वारंटी में कवर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने टाइम पे सर्विस नहीं कराई होंगी। अगर गाड़ी की सर्विस आप टाइम पे कराओगे और वारंटी में कोई भी पार्ट अगर आप चेंज कराने की सोचते हो, तो ही आपको वारंटी में कवर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा वो। सर इतना ही आपको बताना था। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शुभ हाथों से हम गाड़ी का इनॉग्रेशन करेंगे, पर्दा हटाएंगे इसका। आइए आप सब लोग हमारे साथ आइए। बाकी हम सर से पूछते हैं, सर का ऑनेस्ट कस्टमर रिव्यू लेते हैं। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है सर आपका? असमत। आप सर कौन सी गाड़ी चला रहे हैं इस टाइम? इटियोस क्रॉस। इटियोस क्रॉस चला रहे हैं। इससे पहले कौन सी चलाते थे? इससे पहले इनोवा। इनोवा चलाते थे। टोयोटा की गाड़ी आपको कैसी लगती है? वेरी गुड एंड गुड कंफर्ट जी एंड फॉर लॉन्ग रूट इज वेरी गुड एंड एवरीथिंग गॉट गुड फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग जी एंड आई रियली लाइक टोयोटा। जी। तो आप नेक्स्ट गाड़ी कौन सी सोच रहे हैं टोयोटा की लेने के लिए? एट द मोमेंट ग्लेंजा। 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 तो कब लेने के लिए सोच रहे हैं? आई ऑलरेडी बुक्ड। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू।